जय साई राम एवरीवन, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और ये जो लाइन है ना, हैप्पी न्यू ईयर, ये आप आने वाले अगले 2-3 एक्सपीरियंस में सुनने वाले हैं। क्योंकि बात ऐसी है कि जो ये वाला एक्सपीरियंस है, मैं इसे रिकॉर्ड करना चाह रही थी। और ये एक्सपीरियंस मैं कर नहीं पा रही थी, पहले पढ़ नहीं पाई, पढ़ा तो आधा पढ़ पाई, फिर कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ रही थी। और बहुत मेहनत से जाकर शायद अब ये पूरा हो पाएगा। क्योंकि ये जिनका एक्सपीरियंस है, उनकी रिक्वेस्ट थी कि इस साल की पहली अनुभूति यही हो। तो फिर मेरे दिल में भी वो बात आ गई कि अब चाहे मैं इसे फर्स्ट को पोस्ट करूं या 10 जनवरी को पोस्ट करूं या जिस भी दिन करूं, पर यहीं से शुरुआत होगी। क्योंकि किसी ने इस बात को कहा है, और किसी के कहने से यहाँ कुछ नहीं चलता है, यहाँ बाबा की मर्जी होती है। तो ये बाबा की मर्जी है शायद। और मेरी भी ये बहुत इच्छा हो गई कि बाबा, इसी अनुभव से फिर हमारी शुरुआत हो। क्योंकि ये अनुभव एक बहुत खास इंसान का है, जो इस चैनल के मेंबर पहले भी थे, आज भी हैं, और वो जनरली एडिटिंग करते हैं। अगर मैं आपको उनका कंडीशन बताऊं, तो वो उनके साथ ऐसा उनका एक एक्सीडेंट हुआ था कि आप ये मान लीजिए कि एक हाथ से उन्होंने अपने एक पाँव को बाहर निकाला था, जो उन्होंने अपने आंखों के सामने टूटा हुआ देखा था, डिटैच फ्रॉम हिज बॉडी। बस एक शॉर्ट में बता रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती कितना दर्दनाक हुआ होगा वो। तो ये जो चीज़ है ना, ये पूरी उम्र के लिए उन्हें एक ऐसी, कह सकते हैं कि एक ऐसी पीड़ा दे गई, जो पता नहीं वो कैसे बेयर करते हैं। बाबा ही जाने, कि वो बाबा ही उनको शक्ति देते हैं। पर जिस चीज़ से वो गुजर रहे हैं ना, वो उनकी कमज़ोरी नहीं है, वो उनकी ताकत है। जिसके कारण वो आज बाबा के इतने करीब है। कभी बाबा की मर्जी रही, इच्छा रही, तो उनसे आप लोगों को डायरेक्टली 1 to 1 मिलवाऊंगी ज़रूर, जब शिरडी जाऊंगी। तो मैं थोड़ा उनका इंट्रो आपको इसलिए दे दी कि आगे अनुभव में आप समझ पाएंगे। होता यह है कि पिछले साल भी उनकी इच्छा थी कि 1 जनवरी को रात के 12 बजे या 31 को वो बाबा के दर्शन करें। ठीक है, बट वो नहीं हो पाया, वो मुमकिन नहीं हो पाया था। वो शिरडी में ही थे उस रात भी, बट नहीं हो पाई, कोई बात नहीं। इस साल जब वो वहाँ गए, तो एक जो गेट नंबर 3 है, वो बूढ़े लोगों के लिए उस वक्त अरेंज किया गया था, कि बूढ़े गांव वाले बूढ़े लोग और जो फिजिकली थोड़ा सा डिफरेंटली एबल्ड हैं, तो उनके लिए जो है ये अरेंज किया गया था, ये वाला। तो इनको इसी के थ्रू ये गए, और इनके जाने के जस्ट 2 मिनट के बाद वो गेट बंद कर दिया गया, क्योंकि अंदर कैपेसिटी ही नहीं थी कि और भक्तों को वो अरेंज अंदर ले पाए। इतना आप तो जानते हो, 1 जनवरी मतलब रात की 12 बजे क्या स्थिति होती है। हर इंसान को रहता है कि बस उसकी एक नज़र झलक से हम दर्शन कर ले, बस एक झलक मिल जाए उसकी, तो हमारा पूरा साल बन जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना शिरडी में क्या स्थिति रहती है। और वैसे में बस 2 मिनट से जल्दी से इनकी एंट्री हो गई। अगर वो नहीं हुआ होता, तो आगे का अनुभव जो मैं शेयर कर रही हूँ, वो पता नहीं इस साल भी शायद ना हो पाता। लेकिन बाबा ने बढ़िया से इनसे पूरा 1 साल इंतजार करवाया था, तो भाई श्रद्धा और सबूरी का फल जो मिलता है, वो बहुत सुंदर मिलता है। अब इनकी एंट्री कुछ 11:45 के अराउंड हुई थी, या सॉरी 11:40 में तो दूसरी जगह थी। 11:15 में ही ये अंदर एंटर कर गए थे, और इन्होंने सोचा था कि कैसे भी करके ये वहाँ मौजूद हो जाएंगे, ताकि 12 बजे ये बाबा के साथ रहे। ठीक है, बट अब होता ये है कि उस भीड़ में, अब क्योंकि ये आप समझ रहे हैं कि ये अपने दम पे उतना चल नहीं सकते थे, बहुत स्पीडली, बहुत स्विफ्टली, जैसे क्योंकि इन्हें थोड़ी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो भी ना, ये धक्के खाते 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 बेचारे ये लोग 2-3 जगह से गए, घूम घुमा के ये उसी जगह पे आ जाते थे। हो ही नहीं पा रहा था कि ये बाबा के दर्शन को पहुंच पाए। बहुत सारे रास्ते खोले गए थे, कई कई तरह से लोगों को बोला जा रहा था, ऐसे दर्शन करो, वैसे दर्शन करो, यहाँ से निकलो, जल्दी जाओ आओ। कुल मिलाकर इनका कुछ हो ही नहीं पा रहा था। पर जैसे ही रात के 12 बजने के करीब आए, तो धीरे धीरे करके लेफ्ट साइड वाली लाइन बढ़नी शुरू हुई। ठीक है, और धीरे 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 करके वो जो है कैसे भी करके वहाँ, जहाँ बाबा को समाधि के पास उनको खड़ा कराना था, पैर वाले साइड से, जिधर बाबा की चरण है उस साइड से, कैसे कैसे करके उनको भी उस समाधि मंदिर में एक कोना मिल गया जहाँ वो थे। और उन्होंने जो बताया उसे पढ़कर ना मेरे भी चिल्स आ रहे हैं, कि वो जो अगला 10 मिनट का दृश्य था, वो जीवन का सबसे खूबसूरत दृश्य था। जो बाबा के साथ वो न्यू ईयर वाला पल था। उस वक्त बाबा के खूब जयकारे लगते हैं, और
उन्होंने उस चीज़ को अनुभव किया। और यही नहीं, बाबा उनके फेवरेट ऑरेंज कलर के शॉल में भी थे। और इस तरह से बाबा ने उनका न्यू ईयर उनके हिसाब से मनवा ही दिया आखिरकार। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeham@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है, आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।